ललमटिया ईसीएल में साइलो निर्माण के खुदाई के दौरान बड़े पैमाने पर बालू का भंडारण मिला है। हैरत की बात यहां पर यह है कि इस भंडारण की जानकारी कंपनी की ओर से प्रशासन या फिर खनन विभाग को अब तक नहीं दी गई है। वहीं कंपनी के स्टाफ की अगर माने तो ये बालू नहीं बल्कि मोरंग मिट्टी है और वे सीधे मुंह जवाब देने से कतराते दिखे। वहीं स्थानीय लोगों ने बताया कि 2 दिन पहले ही बालू के भंडारण की सूचना मिली है, जिसके बाद कंपनी और लोकल ठेकेदारों की ओर से बालू की ढुलाई लगातार जारी है। ऐसे में सवाल उठता है कि अगर बड़े पैमाने पर बालू मिला है तो खनन विभाग को इसकी सूचना क्यों नहीं दी गई है। बालू थोड़े है, मुर्रम मिट्टी है और क्या, या जो है बालू है, कोयला है, जो भी हो, जानकारी किसको, मतलब सबके आ रहा है, नज़र में है। वो हम अपना साइलो बना रहे हैं, नीचे में पानी भी मिला, मिट्टी भी मिला, मुरम तो भारी मात्रा में यहाँ जो है ना बालू का जखीरा मात्रा में वो 1 लाख CFT मिला है बालू, 2 लाख CFT, एक तो कम होती है, 2 लाख CFT बालू मिला है। हाँ, बालू निकला है। अच्छा, कब पता चला लोगों को? ये पता चला है करीब 1-2 दिन पहले। 1-2 दिन पहले? हाँ। तो 1-2 दिन से निकल रहा है बालू वहाँ से? निकल रहा है। कौन निकाल रही है बालू वहाँ से? वहाँ से कोई कंपनी है। अच्छा, वही निकाल रही है? टेंडर दिया है, वही निकाल रहा है। तो बालू अपने मन से निकाल रहा है वो लोग? हाँ, अपने मन से। मतलब पुलिस वगैरह कोई आई थी यहाँ पे? पुलिस तो अभी तक तो नजर नहीं आया। नहीं आया है, तो परसों से निकल ही रहा है लगातार बालू? निकल रहा है। साहिबगंज के मंडरो प्रखंड में 10 करोड़ की लागत से बने विश्व स्तरीय फॉसिल्स पार्क का सीएम हेमंत सोरेन ने उद्घाटन किया। बिरबल सहनी इंस्टीट्यूट ऑफ पॉलीयोबोटनी को देखकर 4 साल पहले पार्क का निर्माण शुरू हुआ था। आपको ये भी जानकारी देते चले कि मंडरो और राजमहल की पहाड़ियों में डायनासोर से भी पुराना फॉसिल्स पाया जाता है। उद्घाटन के बाद मुख्यमंत्री ने फॉसिल्स पार्क में थोड़ा समय भी बिताया और पार्क का घूमकर जायजा लिया। का अगर उत्पत्ति हुआ है तो उस उत्पत्ति में मंडरों का भी एक बहुत बड़ा भूमिका है। विशेष रूप से आपके इस फॉसिल पार्क में एक रात्रि विश्राम का प्रोग्राम बनाते हुए यहां ठहरकर पूरी चीजों को जानने का काम करूंगा। और साहिबगंज के मंडरो स्थित फॉसिल पार्क का उद्घाटन कल मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किया। पहली बार फॉसिल्स साहिबगंज के ही तारा पहाड़ से मिला था, जो वर्तमान पार्क से कुछ ही दूरी पर है। बताया जाता है कि उस पहाड़ पर कई फॉसिल्स थे जो पेड़ और पत्तियों के आकार में पत्थर के रूप ले चुके थे। पहाड़ों पर चरवाहा अपने जानवरों को ले जाते थे और वहां से पत्थर उठाकर घर ले आते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि ये फॉसिल्स कितनी पुरानी है। तारा पहाड़ से अधिक जानकारी दे रहे हैं हमारे सहयोगी गौरव झा। साहिबगंज के मंडरों में जिस जगह पर मुख्यमंत्री ने हाल ही में फॉसिल्स पार्क का उद्घाटन किया है, ये जानना भी जरूरी है कि उस फॉसिल पार्क में आखिर फॉसिल्स आए कहां से। तो यहाँ के जो जानकार हैं वो बताते हैं कि फॉसिल पार्क में जो फॉसिल है वो बगल के ही तारा पहाड़ से लाया गया है। जी हाँ, तारा पहाड़ का क्षेत्र ही है। हम इस वक्त तारा पहाड़ के ऊपर खड़े हैं और इस क्षेत्र को लगभग चारों तरफ से घेर इस वजह से दिया गया क्योंकि इस क्षेत्र में फॉसिल्स पाए जा रहे हैं। फॉसिल्स यानी कि पुराने चीज़ों का अवशेष, यानी इतने पुराने चीज़ों का अवशेष कि वो पत्थर का रूप ले चुका है। और आप देखिए कि ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि जिस तरीके से पेड़ के आकार का जो पत्थर है ये फॉसिल्स है। बताया जाता है कि यहाँ तारा पहाड़ के जो किसान थे, चरवाहा थे, जब अपने जानवरों को लेकर इस पहाड़ के ऊपर आते थे तो यहाँ आने के बाद वो इस पत्थरों को उखाड़ कर अपने घर तक ले जाते थे, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता था कि ये पत्थर आखिर क्या है। बताया जाता है कि इन पत्थरों में कई जगहों पर जहाँ लकड़ी का आकार होता है तो कई जगहों पर यहाँ पत्तियां जो है वो भी उकर जाती है। तो इस वजह से यहाँ के जो फॉसिल्स का इलाका है, मतलब तारा पहाड़ का जो इलाका है, उसे पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है। यहाँ चारों तरफ से बैरिकेड लगा दिए गए हैं और सभी को बता दिया गया है, जो आसपास के ग्रामीण हैं, कि ये बहुत ही महत्वपूर्ण पत्थर है जिसमें पुराने अवशेष हैं, जिस पर शोध जारी है। और बताया जाता है कि राजमहल की पहाड़ियों में ऐसे कई जगहों पर फॉसिल्स पाए जाते हैं जहाँ की जाँच लगातार चल रहा है। गौरव झा, न्यूज़ 18, साहिबगंज। और रामगढ़ में पतरातू डैम से सटा अति पिछड़ा और सुदूरवर्ती गांव मेलानी अपनी एक खास पहचान बना रहा है। मेलानी गांव के बच्चे तैराकी में करियर बनाने को लेकर पूरी तरह गंभीर हैं। मेलानी के नन्हे तैराक धोनी करमाली ने रांची में आयोजित झारखंड राज्य स्तरीय तैराकी चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतकर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। 11 साल के धोनी ने फ्री स्टाइल स्विमिंग में 50 और 100 मीटर की स्पर्धा में जीत हासिल की। यहाँ के 10 से 14 आयु वर्ग के 21 बच्चे डैम में सुबह 2 से 3 घंटे स्विमिंग की प्रैक्टिस करते हैं।
उनका सपना है कि एक दिन तैराकी में देश के लिए गोल्ड मेडल जीतें और अपने गांव, राज्य और देश का नाम रोशन करें। बस उन्हें कमी खल रही है तो एक ट्रेनर की, जो उनकी प्रतिभा को तराश कर उन्हें देश और दुनिया के सामने ला सके। अभी मैं मौजूद हूँ पतरातू डैम के मेलानी में। आप हमारे पीछे देख सकते हैं ये नन्हे मुन्ने बच्चों को, दरअसल ये तैराक हैं और ये यहाँ पतरातू डैम में प्रतिदिन सुबह 2 से 3 घंटे तैराकी सीखते हैं। इनमें से धोनी जो है रांची में आयोजित झारखंड स्तरीय फ्री स्टाइल तैराकी प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीत चुका है। इस सीधे धोनी से बात कराते हैं। धोनी, आप वहाँ पर गोल्ड जीते 50 मीटर 100 मीटर में, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। आपको कौन सिखा रहा है तैराकी? कौन सिखाया? दिवाकर भैया सिखाए। कितना देर तैराकी करते हैं? 2 से 3 घंटा। 2 से 3 घंटा करते हैं। कितना उम्र हो रहा है आपका अभी? 11 साल। आप समझ सकते हैं 11 साल का धोनी जो है पतरातू डैम के गहराइयों में प्रतिदिन 2 से 3 घंटे तैराकी सीखता है। एक और बात कराते हैं तैराक से। बताइए, तैराकी में ही करियर बनाना चाहते हैं? हाँ। और किसके जैसा बनना चाहते हैं? माइकल फिलिप्स के जैसा। अच्छा, और अपने देश के नाम रोशन करना चाहते हैं। कितने देर यहाँ प्रैक्टिस करते हैं? 2 से 3 घंटा। कौन ट्रेनिंग देता है यहाँ पे? दिवाकर भैया, कमलेश भैया। तो डैम के गहराइयों से डर नहीं लगता है? नहीं। कौन कौन सा यहाँ पर तैराकी का कौन कौन सा गुर सीख रहे हैं आप? फ्री स्टाइल, बैक स्ट्रोक, ब्रेस्ट स्ट्रोक, बटरफ्लाई। बटरफ्लाई। तो आप समझ सकते हैं इतने यहाँ तैराकी का गुर ये सीख रहे हैं। यहाँ पर ट्रेनिंग देने के लिए यहाँ पर रांची से आते हैं। एक और तैराक से बात कराते हैं। क्या नाम है? रंजित कुमार। तो आप कितने देर तैराकी यहाँ पर सीखते हैं? 2 से 3 घंटा। और इसी तैराकी में ही आप करियर बनाना चाहते हैं? यस। तो आप समझ सकते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों को देख करके। और ये अभी दिखाएंगे डैम में कूद करके। एक और बात कराते हैं तैराक, छोटा तैराक से। क्या नाम है? सुमित कुमार। कितना एज हो रहा है? 11। तो डैम में इतना गहराई है, डर नहीं लगता है तैरने में? नहीं। तो आप करियर इसी में बनाना चाहते हैं? यस। तो आप समझ सकते हैं मेलानी जैसे पिछड़े गांव में इन बच्चों को भी दिखाएंगे कैसे ये डैम में तैर के दिखाएंगे। यहाँ पर आप आ सकते हैं, दिखाइए किस तरह से आप लोग तैरते हैं। और ये कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं नन्हे मुन्ने बच्चों को कि डैम के गहराइयों में किस तरह से ये छलांग लगाते हैं। देख सकते हैं कैमरे के माध्यम से। एक बच्चे जो हैं यहाँ पर 10 साल से लेकर के 14 साल के बच्चे जो हैं तैराकी के गुर को सीख रहे हैं और वे देश और राज्य का नाम तैराकी के माध्यम से ऊंचा करना चाहते हैं। ऐसे में इन बच्चों को देख के समझा जा सकता है कि ये बच्चे इनके जज्बे को सलाम करने को दिल करता है। जावेद खान, न्यूज़ 18, रामगढ़। झारखंड में 12वीं का कला और वाणिज्य संकाय के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। जैक इंटर आर्ट्स परीक्षा में 97.43% विद्यार्थी परीक्षा में सफल हुए हैं। इंटर आर्ट्स में कुल उत्तीर्ण होने वाले छात्रों की संख्या 1,79,683 है। वहीं इंटर कॉमर्स में कुल 24,313 विद्यार्थी परीक्षा में उपस्थित हुए थे, जिनमें से 92.75% छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। झारखंड बोर्ड 12वीं कॉमर्स में निक्की कुमार टॉपर बनी। डीवीसी हाई स्कूल चंद्रपुरा की निक्की को 500 में से 478 अंक मिले हैं। वहीं दूसरे स्थान पर चास की श्रेया पांडे हैं जिन्हें 477 अंक मिले हैं। तीसरे पायदान पर रांची की नुसरत जहां हैं, जिन्हें 475 अंक मिले हैं। झारखंड बोर्ड इंटर रिजल्ट 2022 आर्ट्स में सबसे अच्छा प्रदर्शन खूंटी का रहा है। खूंटी में 99.27% छात्र पास हुए हैं। तो इंटर आर्ट्स परीक्षा में 97.43% स्टूडेंट्स जो हैं पास हुए हैं। इंटर कॉमर्स की अगर बात करें तो 92.75% छात्र पास हुए हैं। और 12वीं के आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट यहां पर घोषित किया गया है। जैक ने आर्ट्स और कॉमर्स का रिजल्ट जारी किया है। और चलिए अब देखते हैं झारखंड